नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि होंगे दोस्तों आपके भारतीय संविधान से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, पॉलिटी से। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों हमारा ये 50 क्वेश्चंस का हमारा पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हम 2 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं, 2 पार्ट दोस्तों डिस्कस कर चुके हैं 50 क्वेश्चंस के। बहुत ही इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश पुलिस और दोस्तों एसएससी जीडी दोनों के लिए। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सारे क्वेश्चन रामबाण हैं, तो आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, टॉप 30 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना आपने 50 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। तो आज की जो क्लास है हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, तो जरूर तैयार करें, जरूर देखें दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन को जरूर लगाएं। ठीक है, अंतिम समय की तैयारी चल रही है दोस्तों हमारी, क्योंकि अब एग्ज़ाम हमारा नज़दीक है। आज 11 तारीख है हमारी, और दोस्तों हमारा जो एग्ज़ाम है 17 और 18 में दो पालियों में हमारा दोस्तों एग्ज़ाम है। तो अच्छे से इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, और अंतिम समय का रिवीजन को दोस्तों ज़रूर देखिए, ज़रूर वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए रामबाण है सारे क्वेश्चंस, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे भारतीय संविधान से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। दोस्तों इससे पहले के जो 2 पार्ट हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो जाकर के ज़रूर देखिए, और 30 पार्ट्स 30 क्वेश्चंस वाले भी हमारे पार्ट हैं, उनको भी जाकर जरूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, उसमें मैंने दोस्तों 11 क्लास अपलोड कर दिए हैं, 11 वीडियोस तैयार हैं, आप लोग जाकर के ज़रूर देखिए, सभी टेस्ट को लगाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार या फिर प्राकृतिक अधिकार? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो वीडियो को पूरा वॉच करें और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, बताइए दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो दोस्तों मौलिक अधिकारों के तहत आता है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को, राष्ट्रध्वज को, प्रस्तावना को या फिर मूल अधिकार को? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। संविधान की आत्मा दोस्तों किसे माना जाता है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, प्रस्तावना को। संविधान की जो प्रस्तावना है उसको दोस्तों संविधान की आत्मा माना जाता है, आत्मा के रूप में हम उसको मानते हैं, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग कर रूप में उपलब्ध हैं? इंपॉर्टेंट दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लेखित हैं? मौलिक अधिकार के रूप में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य या फिर राज्यों? बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से संबंधित है? अनुच्छेद 40, 42, 38 या फिर 39? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाता है, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 का जो संबंध है दोस्तों वो ग्राम पंचायतों से संबंधित है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान
के बाद में जोड़ा गया। कौन सा ऐसा दोस्तों राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है जो दोस्तों संविधान के बाद में जोड़ा गया था? ग्राम पंचायतों का गठन, गोवध निषेध, मुफ्त कानूनी सलाह या फिर समान नागरिक संहिता? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, मुफ्त कानूनी सलाह। ठीक है, मुफ्त कानूनी सलाह जो है ये राज्य का एक नीति निर्देशक सिद्धांत है जो कि दोस्तों संविधान के बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चंस कैसे रहे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस अपनी परीक्षा की दृष्टि से। अपनी एग्ज़ाम के लिए अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट समय चल रहा है, अभी अगर पढ़ लिए तो पूरी ज़िंदगी मौज लेंगे दोस्तों आप लोग, तो अच्छे से तैयार कर लीजिए और एक अपनी वर्दी अपने लिए सुनिश्चित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया था? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। ये दोस्तों क्या है? मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है, या फिर दोस्तों मौलिक कर्तव्य है, या फिर दोस्तों आर्थिक अधिकार है? बताइए इनमें से दोस्तों ये क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, एक किसके रूप में? मौलिक अधिकार है दोस्तों, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है, या फिर मौलिक कर्तव्य है, या फिर दोस्तों आर्थिक अधिकार है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है दोस्तों। ठीक है, ये जो समान कार्य समान वेतन का जो नियम है ये दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक अंग है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किस में प्रतिस्थापित है? दोस्तों कल्याणकारी राज्य का आदर्श किस में प्रतिस्थापित है? उद्देशिका में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, तत्व में, मूल अधिकार में, या फिर 7वीं अनुसूची में? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किस में प्रतिस्थापित है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्ताव किया था? सबसे पहले किसने दोस्तों संविधान सभा का सुझाव प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, जेपी नारायण ने, या फिर एमएन राय ने? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 1935 में दोस्तों सबसे पहले संविधान सभा का सुझाव किसने प्रस्तावित किया था? क्वेश्चन नंबर 8 के लिए बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एमएन राय ने। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एमएन राय ने। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। दोस्तों अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताना है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, पट्टाभी सीताराम भैया, एच.सी. मुखर्जी, या फिर के.एम. मुंशी? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का संविधान सभा द्वारा खाली जगह को अपनाया गया और दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बताइए दोस्तों इसमें खाली जगह में क्या आएगा। 29 अक्टूबर 1949, 22 दिसंबर 1949, 26 नवंबर 1949, या फिर 10 जनवरी 1950? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का संविधान सभा द्वारा खाली जगह को अपनाया गया
और दोस्तों बाद में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ये लागू हुआ था। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था संविधान को, ठीक है, पारित किया गया था, अपनाया गया था, है ना, अंगीकृत किया गया था, यही है आपका सब टोटल है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और 26 जनवरी 1950 को दोस्तों पूरी तरह से भारत में लागू कर दिया गया था। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी दोस्तों। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, 12, 13, 15 या फिर 17। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 15 महिलाएं थी, ठीक है दोस्तों। महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 15 थी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अस्थायी पूछा है दोस्तों, स्थायी नहीं, अस्थायी, ठीक है, जो कि 2 दिन के लिए बने थे। इतना भी क्लू दे देता हूँ मैं आपको, जो कि 2 दिन के लिए बने थे। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष थे भारतीय संविधान सभा के, ठीक है दोस्तों। अगर बात करें हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो दोस्तों ये ड्राफ्टिंग कमेटी या फिर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के, जो कि दोस्तों 2 दिन के लिए ही बनाए गए थे, ठीक है। और दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये दोस्तों स्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। मेन अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिसको दो दिन बाद ही इनको दोस्तों बना दिया गया था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हमसे पूछा है अस्थायी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। अभी मैंने आपको बताया था ड्राफ्टिंग कमेटी पूछ ले या फिर दोस्तों प्रारूप समिति पूछ ले, बात एक ही है, ठीक है। इंग्लिश में और हिंदी का फर्क है दोस्तों, इतना ही है बस। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष दोस्तों कौन थे, चेयरमैन कौन थे। एन गोपाल स्वामी, के एम मुंशी, एन माधव राव या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के 2 चेयरमैन थे वो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, भारतीय संविधान निर्माता, भारतीय संविधान के पिता, भारतीय संविधान के जनक, इनको सब कुछ बोला जाता है, ठीक है। सब कुछ इन्होंने ही तैयार किया था, तो इनको ही ड्राफ्टिंग कमेटी का दोस्तों चेयरमैन बनाया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। लंबा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस घुमा करके पूछता है दोस्तों, डायरेक्टली शॉर्ट सिंपल भाषा में नहीं पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। घुमा के ही पूछेगा लेकिन आंसर उसका वही होगा, ठीक है। बताइए कौन सा ऑप्शन इनमें से सही हो जाएगा। राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विद्या से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और दोस्तों भ्रांतत्व को स्वीकारती है। यह जो कथन है दोस्तों किसका है, यह किसका कथन है बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विद्या से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और दोस्तों भ्रांतत्व को स्वीकारती है। यह किसका कथन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये जो कथन है ये दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को खाली जगह की समानता का वचन देता है। अभिव्यक्ति और विश्वास, प्रतिष्ठा और अवसर, विचार और अभिव्यक्ति या फिर अवसर और अभिव्यक्ति। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को खाली जगह की समानता का वचन देता है। बताइए इनमें से कौन सा वचन है जो कि संविधान सभा भारतीय संविधान नागरिकों को प्रदान करता है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए।
तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रतिष्ठा और दोस्तों अवसर। ठीक है दोस्तों, प्रतिष्ठा और अवसर देता है भारतीय नागरिकों के लिए। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था। पारित की बात आ गई, अभी मैंने आपको समझाया था। ठीक है दोस्तों, स्वीकृत या फिर पारित बात एक ही है। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949, 14 अगस्त 1947 या फिर 15 अगस्त 1947। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस में, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, रिपीट भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि रिपीट ना हो। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, पारित जो हुआ था 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 को हुआ था। और जो लागू जो हुआ था, लागू और पारित करने में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, लागू जब हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, और जो दोस्तों कब पारित हुआ था मतलब बन के तैयार हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष कौन थे। सर क्लाउड ओचिनेक या फिर CH भाभा, C राजगोपालाचारी या फिर जवाहरलाल नेहरू। बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष कौन थे, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1946 की जो अंतरिम सरकार थी उसमें दोस्तों कार्यकारी परिषद के जो अध्यक्ष थे वो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है। भारतीय संविधान दोस्तों कितने शब्दों का बना है। तो दोस्तों इसमें टोटल जो शब्द हैं वो दोस्तों 1,17,1969 हैं। 1,17,000 और दोस्तों 369। ठीक है, इतने हैं। ठीक है दोस्तों, 1,17,369। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान लिखा गया था 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में, 3 वर्षों में, 3 वर्ष से अधिक अवधि में या फिर 2 वर्षों में। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। भारतीय संविधान जो बनकर के तैयार हुआ था वो दोस्तों 2 वर्ष 11 माह और दोस्तों 18 दिन में बनकर के तैयार हुआ था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। तो दोस्तों 2 वर्ष से अधिक समय लगा किंतु दोस्तों 3 वर्ष से कम समय लगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान माना गया है किस तरीके से। संघीय है, एकात्मक है, संसदीय है या फिर रूप विधानसभा में संघीय और भावना में एकात्मक है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, रूप विधान में संघीय और दोस्तों भावना में एकात्मक। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में न्यायपालिका निम्न की देखरेख में कार्य करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत में न्यायपालिका जो होती है दोस्तों वो किसकी देखरेख में कार्य करती है। प्रधानमंत्री की देखरेख में, राष्ट्रपति की देखरेख में, संसद की देखरेख में या फिर स्वतंत्र रूप से। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो भैया यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा, स्वतंत्र रूप से। ठीक है, भारत में दोस्तों न्यायपालिका जो है दोस्तों ये स्वतंत्र है। ठीक है, स्वतंत्र है, किसी की देखरेख में काम नहीं करती है, स्वतंत्र है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है। समवर्ती सूची का विषय नहीं है। ऑप्शन ए समाचार पत्र, ऑप्शन बी परिवार नियोजन, ऑप्शन सी कारखाना, ऑप्शन डी लोक स्वास्थ्य। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। दोस्तों बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस कैसे रहे कमेंट जरूर करना, और दोस्तों क्लास को शेयर कर दीजिए, दबा के शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। ठीक है, जितने भी ग्रुप हैं सभी के लिए शेयर कीजिए, और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है,
कंटिन्यू आपकी तैयारी चलती रहेगी इसी तरीके से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारतीय संविधान से। और दोस्तों इससे पहले जो जीके के, जो हम जीके के रोजाना पार्ट करा रहा हूँ दोस्तों, मैं 50 क्वेश्चंस का पार्ट रोजाना करा रहा हूँ। 11 बजे जरूर देखिएगा उस क्लास को। ये भी क्लास हमारी 11 बजे ही आएगी। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा दोस्तों। एक दिन मैं जीके कराऊंगा, एक दिन आपकी क्लास आती है भारतीय संविधान की। ठीक है दोस्तों, तो ज़रूर तैयार कीजिएगा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, लोक स्वास्थ्य। ठीक है, लोक स्वास्थ्य जो है दोस्तों ये समवर्ती सूची का विषय नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समाचार पत्र, परिवार नियोजन और दोस्तों कारखाना, ये आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, समवर्ती एम मा लगा लीजिए इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी कारणवश कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किसी कारणवश कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो दोस्तों उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। 1 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, 3 महीने या फिर 6 महीने। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाता है दोस्तों, 6 मंथ के लिए। ठीक है दोस्तों, 6 महीने के अंदर जो रिक्त पद होता है उसको भरना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो 6 महीने तक हमारा उपराष्ट्रपति जो है कार्यकाल संभाल सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर संसदीय समिति। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय दोस्तों कौन करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करते हुए देता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को या फिर प्रधानमंत्री को। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। तो दोस्तों राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देता है, तो दोस्तों उपराष्ट्रपति को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। राज्य में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। राज्य में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है विधानमंडल के सदनों के प्रति, राज्यपाल के प्रति, संसद के प्रति या फिर विधानसभा के प्रति। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, विधानसभा के प्रति। ठीक है दोस्तों, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है राज्य में मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्य जो है दोस्तों ये किस संविधान संशोधन के अंतर्गत भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं। मौलिक कर्तव्य दोस्तों मूल संविधान में नहीं थे, मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, इनको दोस्तों बाद में जोड़ा गया है। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। 42वें, 44वें, 43वें या फिर 39वें। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों की संख्या दोस्तों 11 है, मूल अधिकारों की संख्या दोस्तों 6 है। मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्यों में बहुत डिफरेंस होता है, उनको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संकल्पना किस देश के संविधान से आधारित है। तत्वों की, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। फ्रांस, जापान, आयरलैंड या फिर ब्रिटेन। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाता है, आयरलैंड से। ठीक है दोस्तों, आयरलैंड से लिए गए हैं नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। दोस्तों भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है,
तो दोस्तों अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15 या फिर अनुच्छेद 14। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है दोस्तों भारतीय संविधान के अंतर्गत। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन इनमें से सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाता है, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो है भारतीय संविधान में वो दोस्तों अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है ईस्ट की नीतियों से कौन सा प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। ईस्ट की नीतियों से कौन सा प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ दोस्तों। HD देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल या फिर मनमोहन सिंह। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल जो थे वो दोस्तों ईस्ट की नीतियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है संसद का अर्थ है, संसद का दोस्तों अर्थ क्या है। राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा और दोस्तों लोकसभा, भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, लोकसभा और दोस्तों राज्यसभा का। बताइए किस पर इसका जो अर्थ है संसद का क्या है, किससे मिलकर के दोस्तों बना है हमारा संसद। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा और दोस्तों लोकसभा, इन तीनों से मिलकर के हमारा संसद बनता है। संसद का जो अर्थ है यही है। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, रॉयल कमीशन या फिर उपरोक्त सभी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति ने प्रस्ताव किया था त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किस राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है। दोस्तों संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है। 352, 356, 360, 350। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, 356 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है अगर राज्य में संवैधानिक प्रणाली असफल हो जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। संविधान भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है। प्रश्नकाल, शून्यकाल, संकल्प या फिर राष्ट्रपति का भाषण। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, शून्यकाल। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा दोस्तों 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी आयु। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 या फिर 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत, 1989 के तहत। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। संसद के संयुक्त सत्र का संचालन कौन करता है। संसद के संयुक्त सत्र का संचालन कौन करता है। राष्ट्रपति,
प्रधानमंत्री, राज्यसभा अध्यक्ष या फिर लोकसभा अध्यक्ष। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए सदस्य की संख्या है। तो दोस्तों 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में दोस्तों 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय राजनीति एकता का प्रतीक है। भारतीय राजनीतिक एकता का प्रतीक क्या है? जनता, सार्वजनिक मताधिकार, राजनीतिक पार्टियां या फिर मंत्रीगण। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, राजनीतिक पार्टियां। ठीक है दोस्तों, भारतीय राजनीतिक एकता का प्रतीक क्या है? राजनीतिक पार्टियां। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद या फिर उपराष्ट्रपति। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो करता है दोस्तों राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, कितने वर्षों तक के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य की गई है? कितने वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य की गई है? 6 से 14, 5 से 10, 3 से 8, 7 से 12। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और दोस्तों निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों अनुच्छेद ए के तहत। ठीक है, अनुच्छेद ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अनुच्छेद 21A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस अनुच्छेद के तहत बच्चों को शिक्षा अनिवार्य की गई है? यहाँ दोस्तों बता दिया गया है किस अनुच्छेद के तहत बच्चों को शिक्षा अनिवार्य की गई है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 21A के तहत। ठीक है, अभी मैंने ऊपर बताया था आपको 21A के तहत। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 80B, अनुच्छेद 60B, अनुच्छेद 70A, अनुच्छेद 90C। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 80B के तहत। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, राज्यसभा व लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, राज्यसभा लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन दोस्तों राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश या फिर राष्ट्रपति। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? मौलिक कर्तव्यों की संख्या पूछी गई है। तो दोस्तों 11 है मौलिक कर्तव्य। कितने हैं? 11। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, राष्ट्रपति की कौन सी है आपातकाल धारा? ठीक है, राष्ट्रपति की कौन सी है आपातकालीन धारा? बताइए दोस्तों कौन सी है? 352, 124, 331 या फिर 162। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 362। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 362। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, 6 से 14 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा किस संशोधन द्वारा लागू की गई? 6 से 14 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा किस संशोधन द्वारा लागू की गई? 84वें, 85वें, 86वें या फिर 88वें संविधान संशोधन द्वारा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा
बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा लागू की गई थी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दोस्तों कहाँ पर प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, या फिर राज्यों के विधानसभाओं में? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, केवल लोकसभा में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। और दोस्तों इस वीडियो का लास्ट अर्धशतक कर चुके हैं हम। किस संशोधन के द्वारा संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? किस संशोधन के द्वारा संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन, 41वां, 40वें संविधान संशोधन दोस्तों, 41वां, 42वां या फिर 44वां? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाता है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे मोस्ट 50 क्वेश्चंस, टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस का कलेक्शन है। वीडियो कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताना। आपने 50 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया कमेंट जरूर करना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो वीडियो को शेयर जरूर करना। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ज़रूर देखिएगा, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, और दोस्तों अपने सपनों को साकार ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।